हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम के पॉडकास्ट के बारे में। क्या दीपिका कक्कर कैंसर फ्री हो चुकी हैं? बिल्कुल जी, ये बात शोएब इब्राहिम ने खुद अपनी पॉडकास्ट में कही है कि अब वो कैंसर फ्री है, यानी 6 मंथ के अंदर अंदर वो कैंसर फ्री हो गई है। जबकि उसकी मेडिसिन अभी 2 साल चलेगी। तो काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चन थे कि जी अभी जब मेडिसिन चल रही है उस दरमियान वो कैंसर फ्री कैसे हो सकती है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी मेडिसिन चल रही है जिसका आप लोग हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ इमोशनली तरीके से टच देकर, और आप लोग उस बीमारी को तो हर दूसरे दिन जो है वो बता रहे हो कि आपको बीमारी की वजह से कितना कुछ झेलना पड़ रहा है, लेकिन एक तरफ आप बता रहे हो कि आप कैंसर फ्री हो। तो क्या ये भी झूठ है? तो भाई इनका क्या सच है क्या झूठ है वो वाकई आप नहीं बता सकते। अब इस बीमारी पर देखो, अगर आप कुछ भी टिप्पणी करोगे तो लोग यही बोलेंगे यार कितने ज़्यादा आप लोग जो है बेहिस हो, किसी की बीमारी को डिस्कस कर रहे हो, ये है वो है। बट अब ये खुद ही इस तरीके के पॉइंट देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये इतनी बड़ी बात बोल रहे हो कैंसर फ्री है, जबकि हर दूसरे दिन व्लॉग्स के अंदर उसी बीमारी को लेकर ये इमोशनल दिखेंगे, उसी बीमारी को लेकर वो लोग बात करते हुए दिखेंगे। तो फिर ये क्या है कि वो जाना है ट्रीटमेंट के लिए जाना है या किसी किस्म के स्कैन के लिए जाना है, तो वो सब स्कैन्स वगैरह की बात ये लोग करते रहते हैं। जबकि आपकी बॉडी अगर कैंसर फ्री हो गई है तो फिर तो आप उस बात करने में भी आप लोग कतराओगे नहीं यार। बस ठीक है, इस बीमारी से निकल आए, यही बहुत बड़ी बात है, बस अब डिस्कस नहीं करना इस बीमारी को। बंदा एक नॉर्मली इसी तरीके से रिएक्ट करता है। भाई ये औरत किस किस्म की है? एक तरफ ये बोल रही है कि मुझे रोहान के लिए इतना सोचना पड़ रहा है। जैसे ही मुझे इस बीमारी का पता चला तो सबसे पहला थॉट मेरे रोहान। मतलब एक औरत जिसके लिए उसका बच्चा सब कुछ है, जो कि वो दिखा रही है, ठीक है। दूसरी तरफ वो अपनी इस बीमारी को बहुत ज़्यादा हल्का ले रही है, ये बोलकर के सिर्फ उसको उसके हस्बैंड की वैलिडेशन मिल रही है कि ये सुनने के लिए कि वो मुझे खाने का टोकेगा, इसलिए मैं रोज़ इसी तरीके की हरकतें करूँगी। बहन ये क्या है? मतलब ये किस किस्म की हरकत है? आपको नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी रहे, आप एक कैंसर सर्वाइवर की ज़िंदगी जी रहे हो। ठीक है, नॉर्मल ज़िंदगी की तरह ही वो ज़िंदगी होती है, लेकिन आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। ना चाहते हुए भी आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, और ये आपके लिए एक तरीके से बेसिक बना दिया जाता है कि भाई अब तो ये आपकी ज़िंदगी का रूल होना चाहिए कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। तो वो बंदा एक तरफ किचन का हेक्टिक शेड्यूल को लेकर वो इतना ज़्यादा होता है, नहीं खाना तुम नहीं बनाओगे, खाना तो मुझे लगता है वो इसीलिए नहीं बनाने देता कि उतर रहा नहीं होता हलक से, और मजबूरी हो जाती है, तो ये उसको एक बहाना मिला सॉलिड किस्म का कि बस तुम किचन में आके खाना नहीं बनाओगे, बाकी तुम रोज़ जाओ वेयर हाउस जाके तुम अपनी ख्वारी करो। तुम्हें इधर से उधर होना है कपड़े के लिए, इधर से उधर भागना है, तुम्हें आधे रास्ते में से दोबारा बुलाऊं मैं रूहान के लिए, वो सब चलेगा, बस किचन में जाके सब कुछ तैयार माल पर चमचा नहीं हिलाने का। क्योंकि वो जो टच होता है, जो उसका अपना तरीके से जो ये बोलती है ना मैंने अपना टच दिया, वो शायद हजम नहीं हो रहा होता सबसे। तो बहरहाल ये चीज़ बहुत ही अजीब लगी है कि भाई आपके लिए आपकी हेल्थ से बढ़कर कैसे हस्बैंड की वैलिडेशन। नॉर्मल ज़िंदगी आपकी अगर होती तो शायद ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल होती, क्या ठीक है भाई, नॉर्मल ज़िंदगियों में होता है। बट ये कौन से डेलुलुलु वाली दुनिया है इसकी भाई? इनको क्या लगता है कि शायद जो लोग पॉडकास्ट देखते हैं ना वो व्लॉग्स नहीं देखते इनके। इन्होंने बात की कि इन्होंने एक ऑर्फनेज होम में खाना भेजते हैं हर बार रमज़ान में, जो कि रश्मि देसाई ने कहा ये बात। तो उसने भी कहा कि हाँ मैंने बोला है कि हम 100 रुपये कमाएंगे तो एक हिस्सा हम अपना गरीबों को देंगे। ये बात उसने कही है। जबकि आपको याद होगा इनका रमज़ान वाला व्लॉग जहाँ पर इन्होंने बोला कि हम खाना नहीं भेजेंगे, क्योंकि उन लोगों ने बोला खाना और टॉयज़ और ये सब बातें हुई थी कि ये पर्टिकुलर शॉप से आप जो है ये सारी चीज़ें खरीद के हमें भेजें। तो इसलिए हमने कह दिया कि भाई इनमें तो इनका कोई कमीशन होगा, तभी हमने वहाँ से खाना वगैरह भेजने को मना कर दिया, अब हम कुछ और देखेंगे। तो ये तो बात मतलब कितना ज़्यादा झूठ है ये सारी चीज़ें, ये खुद ही भूल जाते हैं। उनको लगता है कभी कभी जो पॉडकास्ट देखेंगे वो इनके व्लॉग्स नहीं देखते। भाई हम आपके रेगुलर बेसिस पर व्लॉग देखते हैं। उसके बाद फिर सॉरी की बात की कि सॉरी कौन करता है, तो दीपिका कक्कर एज यूजुअल दीपिका कक्कर ने बोला मैं सॉरी करती हूँ, तो वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सॉरी शोएब भाई, इधर हमको पता है कि दीपिका जी झूठ नहीं बोल रही होंगी, दीपिका जी सॉरी करती होंगी। फिर उसके बाद आया कि आपकी ज़िंदगी में रोमांटिक लाइफ के ऊपर, मतलब इनकी ज़िंदगी में रोमांटिक लाइफ इतना ज़्यादा नहीं दिखी है व्लॉग्स के थ्रू। एक चीज़ ये लोगों को अच्छी भी लगती है, और दूसरी तरफ लोग इस चीज़ को मिसिंग भी करते हैं कि इनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं दिखता, कोई स्पार्क नहीं दिखता। लोग इस चीज़ को कंपेयर करते हैं उसके माँ बाप से कि भाई आपके माँ बाप के दरमियान ज़्यादा बॉन्ड दिख जाता है। आपके माँ बाप के दरमियान हालांकि वो कोई रोमांटिक हरकत नहीं कर रहे होते, बट फिर भी वो जो स्पार्क है वो उनके दरमियान दिखता है, आपके दरमियान नहीं दिखता। और फिर ये लोग बात करते हैं कि हाँ शुरू में हर एक रिलेशन के शुरू में ना आप एक लवी डवी फेज़ में ज़्यादा होते हैं, फिर इसके बाद आप मैच्योर हो रहे होते हो अपने रिश्ते में। मतलब भाई रिश्ते से ज़्यादा ज़िंदगी में मैच्योर हुआ जाता है, लेकिन वहाँ आप नहीं हुए हो। लेकिन खैर बोला कि देखो अब यहाँ पर कभी कभी ना ये हकीकत तो है। अब ये हकीकत इसलिए है कि जब एक इंसान आपको हासिल नहीं होता ना, आपको उसका चार्म ही अलग होता है, आप उसके पीछे पागल होते हो। जब वो हासिल हो जाता है ना, तो आप उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो कि भाई अब तो मिल गया ना, अब तो ये मेरा है, अब ये कहाँ जाएगा। अब उसको थोड़ा सा इधर उधर लपेट के कि आप उस पर हक जताते हो, ये है वो है, ये सिर्फ बहाने हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हर इंसान फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है एक सामने वाले इंसान को पाके, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। यहाँ पर किसी जेंडर पे नहीं जाएंगे हम।
लेकिन ये एक दुनिया का उसूल बन चुका है, उसको दुनिया ने उसूल बना दिया है कि जब आपको वो चीज़ हासिल हो जाए तो फिर आप उसकी कदर करना छोड़ देते हो, और ये बहुत हार्श रियलिटी होती है रिश्तों में। इसी वजह से फिर क्या होता है कि वो जो रिश्तों में खटास आनी शुरू होती है ना, वो इसीलिए होती है क्योंकि आपने पहले बहुत सारे ख्वाब दिखाए होते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर सामने वाले को समझ लेना चाहिए कि यार अब आप 24 घंटे साथ रह रहे हो, 24 घंटे वो ज़िंदगी नहीं हो सकती। और फिर कुछ लोग सामने वाले का साथ देते हैं कि नहीं, ज़ाहिर सी बात है, जिसके साथ वादे हुए हैं, जब वो वादे वफ़ा नहीं होंगे तो वो चिढ़ेगा। अब ये एक जंग शुरू दिन से चलती आई है और अभी तक चल ही रही है कि इन मामलों में गलत कौन होता है। जो वादे करता है वो गलत होता है, जो इन वादों को सीरियस लेता है वो गलत होता है। भाई मेरे हिसाब से जो वादे करता है वही गलत होता है। आपको शुरू दिन से रियलिटी पे जीना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी को सुनहरा ख्वाब दिखा रहे हो और उसके बाद आप उसको एक काली भयंकर ज़िंदगी दे रहे हो, तो वो कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है? कोई इंसान कैसे ही एक्सेप्ट कर सकता है? उसके लिए वो चीज़ एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है आपकी, प्रैक्टिकल लाइफ आपकी डिफरेंट होती है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में ही जियो तो ज़्यादा बेहतर है। शुरू में वो लवी-डवी, वो ख्वाब और वो सारे वादे जो कि बाद में खोखले हैं। और यहाँ भी वो जितना रोमांस और प्यार के बारे में बोलना चाह रही है, मतलब पूछ रही है जितना भी रश्मि देसाई, तो दीपिका कक्कर उसको बोलने दे रही है ताकि शोएब इब्राहिम को, कहीं न कहीं हमें पता है कि वो उससे वो रोमांटिक साइड चाहती है, लेकिन शोएब इब्राहिम मैच्योरली बिहेव करता है कि नहीं, अब हमें मैच्योर हो जाना चाहिए। तो वही कहीं न कहीं अभी भी अगर आप देखो तो उसका फेस गिरता है, फिर उठता है, फिर वो थोड़ा-सा डाउन दिखती है, फिर वो सही दिखती है, फिर वो नॉर्मल दिखने की ट्राई करती है, फिर वो उसके साथ हाँ में हाँ मिलाती है। तो वो एक फ़ेज़ जो है वो इनकी ज़िंदगी में मिसिंग है, जो कि दीपिका कक्कर बहुत ज़्यादा मिस कर रही है कहीं न कहीं। यानी वो चाह रही है कि उसका रिलेशन जो है वो एक स्पार्क वाला दिखे, बट कहीं न कहीं शोएब इब्राहिम इस चीज़ को कंटिन्यूअसली ये बात कहने पर है कि नहीं, हम मैच्योर हो चुके हैं, हम मैच्योर हो चुके हैं, एक रिलेशन में हम मैच्योर हो चुके हैं। फिर इसके बाद फाइनेंशियली बात की गई है कि फाइनेंशियली क्या किसी रिश्ते में फाइनेंशियली इश्यूज़ होते हैं या क्या है? तो इस तरीके के ऊपर बात की गई है। तो बोलते हैं नहीं, जिस रिश्ते के अंदर हम होगा ना, वहाँ ये इश्यू नहीं क्रिएट होने चाहिए, जहाँ मैं आ जाएगा। देखो भाई, आपके पास ज़िंदगी के अंदर हाँ, कुछ बातें हैं कि आप जितना भी कमा लो, आपके पैसों की भूख शायद कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी ख्वाहिशात उससे बढ़कर निकल आती हैं। तो आपको सैटिस्फाई होना ज़िंदगी में लाज़मी है और वो सैटिस्फाई आप खुद ही कर सकते हो। लेकिन देखो, ये बातें वही करते हैं जिनके पास इतना गुज़ारने के लिए पैसे हों। अब ये कभी आपने सोचा है जिनके घर में 2 वक़्त की रोटी खाने को ना हो, उनके घर में कैसे उस पैसों को लेकर मसले नहीं क्रिएट होंगे? होंगे, क्रिएट होते हैं। ख़ैर, इसके बाद फिर इन्होंने लॉकडाउन की बात की कि 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तब सबके काम बंद हो गए थे और काम मिलना बंद हो गए थे इंडस्ट्री में। तब हम सोच रहे थे कि अब क्या होगा? उसी दरमियान जो है वो सबा ने चैनल स्टार्ट किया और उसकी इतनी इनकम आनी शुरू हो गई कि भाई वो अपना घर चला रही है। अब मेरा ना यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भाई, अगर ये चीज़ हुई कि सबा ने एक चैनल स्टार्ट किया, सबा ने एक अर्निंग स्टार्ट की और सबा को आपको दिख रहा है कि अर्निंग एक आनी शुरू हो गई, और आप इस चीज़ से फ्री हो गए कि भाई अब ना ये अपने नीचे वाले घर को सँभाल लेगी, अब मैं अपना देखता हूँ, ऊपर वाले घर को हम जैसे-तैसे सँभाल लेंगे। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की कि अगर आपको ये चीज़ पता चल गई थी 2020 में ही कि व्लॉगिंग इतना पैसा दे रही है, तो आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की, तो आपको व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए किसी का पुशअप क्यों लगा? कि नहीं, आपको तो खुद ही इस चीज़ को देखना चाहिए कि नहीं यार, ये एक पैसा कमाने का ज़रिया है। तो आपको ये पुशअप क्यों लगा कि आपको दीपिका और सबा ने मनवाया है? अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल बेटे हो, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले बंदे हो, तो आप तो खुद आगे बढ़ते कि नहीं यार, मैं भी आगे बढ़ता हूँ। पहला चैनल दीपिका मैं ही बनाता हूँ ताकि हम जो है वो रिस्पॉन्सिबल बन सकें, क्योंकि हमें तो किसी भी तरीके से पैसा बनाना है, किसी भी तरीके से पैसा कमाना है। तो बिल्कुल, और ये बात देखो सब लोग एक्सेप्ट करेंगे आगे जाकर कि किसी को भी फेमस नहीं होना, किसी को भी जो है वो फेम नहीं चाहिए होता। सब यूट्यूब पर अगर आकर वीडियोज़ बना रहे हो तो उसका लिंक कहीं न कहीं पैसा ही है, क्योंकि यूट्यूब आपको पैसा प्रोवाइड कर रहा है, इंस्टाग्राम आपको पैसा प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर ये जो ड्रामे हो रहे होते हैं ना ऑडियंस को लेकर के, नहीं हमें तो ऑडियंस चाहिए थी, हमें तो ये चाहिए था, हमें तो लोगों की मोहब्बत चाहिए थी, ये सब झूठ होता है, क्योंकि मेन जो रीज़न्स है वो फाइनेंशियली और कोई रीज़न है, क्योंकि यूट्यूब इतना अच्छा पे कर रहा है, बहुत अच्छा पे करता है यूट्यूब। अच्छा जी, उसके बाद पूछा गया कि रोहान को लेकर किस तरीके से, तो उन्होंने बोला हमने रोहान को बड़ा इन सब चीज़ों से फ़ैमिलियर रखा हुआ है कि पिक्चर मम्मा, वो अभी से बोलता है पिक्चर है, यानी हमने छुपाना या ये सारी चीज़ें हमने उसको नहीं सिखाई। ये चीज़ ना मुझे बड़ी ऑड लगी है कि यार ठीक है, आप लोग एक कंटेंट क्रिएटर हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप अपने बच्चे को दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे, बट आप ये दिखा रहे हो कि हाँ ठीक है, ये सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता कि आपका बच्चा कितना ट्रोल हो रहा है। क्या आप ये चीज़ नहीं देख रहे हो? मतलब कि कितना ट्रोल हो रहा है। ये जो सेलिब्रिटीज़ जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा छुपा के रखते हैं, तो क्या इसलिए क्योंकि वो फ़ैमिलियर नहीं करवाना चाहते हैं? नहीं, वो उस टाइम पर क्या उनके बच्चे आगे चल के जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं जाएँगे? वो सारे जाएँगे, वो सब कैमरा फ्रेंडली भी हो जाएँगे, वो सब हो जाएँगे। लेकिन इस टाइम पर जो उनकी ग्रोथ एज है, जब उनके माइंड पर बहुत सारी चीज़ें लग सकती हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है उनकी ज़िंदगी पर, तो वो उस चीज़ से अपने बच्चों को दूर रखते हैं।
तो यही सही तरीका होता है। ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को जस्टिफ़ाई किया है ये कह के, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप रोहान को जिस तरीके से दिखाते हो, जिस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हो, तो उस चीज़ को आपको कहीं न कहीं जस्टिस तो दिखाना है कि हाँ ठीक है, हम इसको सिर्फ़ फ़ैमिलियर कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए कि ठीक है ये नॉर्मल चीज़ें हैं। बट ये नॉर्मल नहीं है, आपका बच्चा ट्रोल हो रहा है। ट्रोलिंग नॉर्मल कैसे हो सकती है? आपके मुताबिक आप उसको ट्रोल होना बचपन से सिखा रहे हो कि भाई ये तो ट्रोलिंग होना चाहिए, ताकि आप ये दिखा रहे हो कि हम अपने बच्चे का माइंड बना रहे हैं कि भाई ट्रोल होना चाहिए। भाई ये कौन-सा माइंडसेट है? कि आप अपने बच्चे को ट्रोल होना सिखा रहे हो कि नहीं कोई नहीं, ट्रोल होना चाहिए, कोई नहीं, ये ज़िंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ है। ये समझ में नहीं आया, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने आप को जस्टिफ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आप अपने बच्चे को सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, तो लोग ट्रोल करते हैं कि आपका बच्चा जब इतना ट्रोल होता है तो आप उसको क्यों सोशल मीडिया पे दिखाते हो? तो ये लोग ये बता रहे हैं कि बस हम उसको सिमिलर कर रहे हैं इन सब चीज़ों से हम उसको रूबरू करवा रहे हैं, जबकि ये सही तरीका नहीं है। अगर आप अपने इन सब बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाओगे तो ऐसा नहीं है कि वो कल को ये काम करने से कतराएगा, नहीं वो हो जाएगा। लेकिन ये सब करके आप उसके लिए कहीं न कहीं ट्रॉमा छोड़ रहे हो, और मैं तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा वो करती हूँ जो इतने से बच्चे को ट्रोल करते हैं जस्ट उसके लुक्स की वजह से, उसकी लेट ग्रोथ की वजह से, उस पे उसकी कहीं से कोई मिस्टेक नहीं है। अगर वो बच्चा लेट ग्रोथिंग पर है या वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता तो उस बच्चे में उसकी क्या गलती है? जो उस बच्चे को ट्रोलिंग सहनी पड़ रही है, किस एंगल से सहनी पड़ रही है? कर्मा, कुछ लोग बोलते हैं दीपिका कक्कर का कर्मा है, तो वो कर्मा मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती है जो लोग कर्मे को बच्चे से इंक्लूड कर देते हैं या आपके आसपास के रिश्तों से इंक्लूड कर देते हैं। आपके किए हुए गुनाहों की सज़ा किसी और को क्यों मिलनी चाहिए, और किधर से जस्टिस है ये कि आपके किए हुए गुनाहों की सज़ा किसी और को मिल जाए? क्यों मिल जाए भाई किसी और को? मतलब सोचो, ये पहला एक ऐसा होस्टिंग शो है जहाँ पर होस्ट को खुद कहना पड़ रहा है कि भाई बी रियल, मतलब मुझे पता है तुम फेक कर रहे हो। मतलब वहाँ पर उसने उससे रिंग का साइज़ पूछा कि उसने कौन सा रिंग साइज़ दी थी आपको, तो वो बोलती है कि इसके हार्ट के हिसाब से। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी होस्ट को बोलना पड़ा हो कि अपनी ओवर एक्टिंग आप लोग कम करो, बी रियल। जब रश्मि देसाई ने ये सारी बात कही ना, काफ़ी लोग रश्मि देसाई को ट्रोल कर रहे हैं। देखो यहाँ पर बात रश्मि देसाई की नहीं हो रही है, रश्मि देसाई कैसे बिहेव कर रही है, क्या है, रश्मि देसाई एक नॉर्मल होस्ट की तरह बिहेव कर रही है, बाकी रश्मि देसाई का और कुछ ऐसा बिहेवियर रहा नहीं है। तो रश्मि देसाई को यहाँ पर ट्रोल करना या रश्मि देसाई के बारे में बात करना मुझे कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। तो इसीलिए जब रश्मि देसाई ने भी इनको फेक बोला तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि यार ये कपल एक टाइम पर रियलिटी कपल के नाम से जाना जाता था कि भाई ऐसा कपल होना चाहिए ज़िंदगी में। इनको एज अ कपल बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिसिएशन मिली है कि नहीं भाई ये कपल, ऐसे कपल होना चाहिए, कपल गोल, हर एक चीज़ लोगों ने बोले कि भाई नहीं देखो, ना कोई इतना ज़्यादा इनमें गुरूर है, कुछ नहीं है। मतलब एक इमेज आपकी सोशल मीडिया किस तरीके से उलट करके रख देता है, ये मैंने देखा है इनकी ज़िंदगी से कि किस तरीके से उनकी इमेज बिल्कुल इधर से उधर हो गई है। एक चीज़ ना मुझे ये समझ में नहीं आई। अब देखो आप जिस चीज़ पर उसको ट्रोल कर रहे हो, मुझे ये चीज़ नेहा फैज़ी की कभी समझ नहीं आती। नेहा फैज़ी ने अभी बताया कि मोधा में जो अभी दोबारा से वो चल रहा है, जो खेल के जो महोत्सव होते हैं वो चल रहे हैं, तो उसमें इस दफ़ा ये नेहा फैज़ी गई है। तो वो उस चीज़ को बड़े प्राउडली बता रही है, और जब ये चीज़ शुएब इब्राहिम ने प्राउडली बताई थी, तो उसने उस चीज़ को कितने अजीब से वे में बोला था ना कि क्या हो गया, इसमें तो सब जाते हैं, इसमें तो ये है, इसमें तो इतना ज़्यादा वो प्राउडली ना बताया और इस तरीके से वो ना बताया, इसलिए मैंने पहले से ही दिखा दिया। तो जब किसी दूसरे बंदे को उस चीज़ के लिए इज़्ज़त दी जा रही है जो कि वहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, शुएब इब्राहिम ने मौदहा में इज़्ज़त के लिए बहुत स्ट्रगल की है, उसकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, वो चीज़ हमें नेहा फैज़ी खुद बता रही है। तो जब वहाँ से उसको इज़्ज़त मिल रही है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसी तरीके से जिस तरीके से उसका भी अगर आप बिहेव देखो, उसकी भी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखो नेहा फैज़ी की, तो आपको लगेगा वो काफ़ी प्राउडली उस चीज़ को बता रही है। तो बात सारी यही है कि आप जहाँ से बिलॉन्ग करते हो, आपको एक छोटी सी जगह पे भी अगर चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है, तो आपके लिए वो प्राउडली हो सकता है और आपके लिए वो बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो जिस चीज़ के लिए आप उस बंदे को ट्रोल कर रहे हो, तो वही चीज़ जब आप खुद कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? मुझे ना नेहा की यही चीज़ बहुत अजीब लगती है कि यार आप उस बंदे को उस चीज़ के लिए ट्रोल कर रहे हो और उसके बाद सेम चीज़ आप खुद भी कर रहे हो, तो फिर उस पर ट्रोल तो फिर आप भी होगे। मतलब ये चीज़ मुझे नेहा की नहीं समझ आती। आप लोगों को समझ आती है तो मुझे लाज़िम बताना। अच्छा, उसके बाद रैपिड फायर वगैरह किए गए, उसके बाद 2-3 और जो है सेगमेंट गेम वाले थे। उसके अंदर एक क्वेश्चन आया गया जिसके अंदर वो पूछा गया कि आप कितना ज़्यादा ट्रस्ट करोगे अगर आपका पार्टनर जो है वो ड्राइव कर रहा, ओह सॉरी, वो कर रहा हो, पायलट बना हुआ हो या पायलट हो। तो मुझे हँसी आई है, वैसे ऐसे-ऐसे सवाल इनसे क्यों किए जा रहे हैं, जबकि इनका पास्ट इसी एरोप्लेन वाली ज़िंदगियों से लगता है। ख़ैर, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने अपना बताया कि वो कितना ज़्यादा डरते हैं। अच्छा, रश्मि खुद भी हैरत में कि अरे तुम लोग डरते हो? तो वो बताता है कि हाँ, मैं डरता हूँ। और 2014 में अगेन देखो उसने ये बात कही कि 2014 में जब वो भोपाल जा रहा था तो तब उसकी फ्लाइट के अंदर उसके इश्यूज़ क्रिएट हो गए थे और 2014 में उसकी फ्लाइट दोबारा इन रिटर्न मुंबई आ गई थी और उसने उतरते पहले ही दीपिका को फ़ोन किया था। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि इनको खुद भी याद नहीं है कि ये लोग झूठ बोले हुए हैं या क्या सीन है। 2014 में इनका सीन चल रहा था, क्योंकि 2013 ऐसा तो नहीं है ना कि 2013 से लेकर 2015 तक इन्होंने वेट किया
कि नहीं भाई डिवोर्स जब लीगली हो जाएगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, या फिर हमने मिस करना शुरू किया। तो 2013 से पहले ही इनकी तो न्यूज़ आई हुई थी कि ये लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे, बट इसके बाद ये सारी सीन रहे। 2014 में अगेन उसने इस चीज़ को कन्फर्म किया कि उसने सबसे पहला फ़ोन, जबकि वो शो छोड़ चुका था। और जब आप एक शो छोड़ चुके हो ना, तो फिर आप अपने को एक्टर के साथ इतना ज़्यादा बॉन्ड नहीं शेयर करते, क्योंकि आप वो अपने काम में होता है, आप अपने काम में होते हो। वो आप उसी वक्त शेयर कर रहे हो तो जब आपका कुछ सीन होता है, सही है ना। दोस्ती वगैरह इट्स ओके, दोस्ती यहाँ रहती है, लेकिन इस तरीके से अगर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आप फ़ोन करो तो यकीनन फिर कुछ ना कुछ वो बात होती है। तो 2014 में इनका सीन कहीं न कहीं चल रहा था। अगेन उन्होंने ये बात कही कि आप लोग क्या पेट नेम है जो आप लोगों ने छुपा के रखा हुआ? तो बोलते नहीं, हमने अपने व्लॉग में सब बताया हुआ है। ये सबको पता है कि मैं जाना बोलता हूँ और मैं बच्चा बोलता हूँ। अरे भाई तू दिप्पी बोलता है। जाना और बच्चा तो हमने सुना ही नहीं है। जानम, जाना, बच्चा, हमने ये सब कुछ सुना ही नहीं है। ये लोग पता नहीं ये व्लॉग्स में कौन से, ये कोई इनका प्राइवेट चैनल पे भी व्लॉग्स आ रहा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जहाँ पर ये लोग बोलते हैं। मतलब झूठ क्यों बोल रहे हैं यार, रियल रहो कि ठीक है भाई मैं दिप्पी बोलता हूँ। दिप्पी, वो ज़्यादातर दिप्पी ही बोल रहा होता है। दिप्पी बात सुनो, जाना तो वो बहुत ही कम बोल रहा होता है। इसी यही सारी चीज़ें आपके व्लॉग्स में मिसिंग है, तभी तो लोग आपको कपल गोल नहीं दे पाते हैं। अच्छा जी, रश्मि को ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे ख़्याल में एक अच्छे एडिटर की, एक अच्छे गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालाँकि उसने सेगमेंट्स बहुत अच्छे-अच्छे सोचे हुए हैं, बट अभी वो उन सेगमेंट्स को सही से जो है वो कहते हैं ना कि जस्टिस नहीं कर पा रही, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उसको लगता है कि थोड़ा-सा उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कट्स वगैरह कहाँ लगाने, कहाँ नहीं लगाने, क्योंकि पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा मेस्ड अप रहा है। अच्छा जी, पहला पॉडकास्ट ज़ाहिर-सी बात है इसने दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम को बुलाया है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ पर वो गया है और जाएगा भी, क्यों नहीं जाएगा भाई? एक तरीके से पॉपुलैरिटी है। हालाँकि इनको बहुत सारे लोग नापसंद करते हैं, लेकिन इनको इग्नोर नहीं किया जाता है और नहीं कर सकते लोग भाई। जहाँ पर इनकी शक्लें आती हैं, वहाँ पर व्यूज़ आते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं आते, लेकिन हाँ, एक अच्छी खासी रीच मिल जाती है और कहीं न कहीं रश्मि देसाई को वो रीच मिली है। लेकिन अब पता है क्या है, कहीं न कहीं रश्मि देसाई को अब इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि जो इनके फॉलोवर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इन्हीं को ही देखना पसंद करते हैं। मतलब ऐसा होता है कि फिर आप उनके अलावा अगर कुछ और बात करते हो तो वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि इनके फॉलोवर्स हैं इस तरीके के। और हर हर आपको हर सेलिब्रिटी के ऐसे फॉलोवर्स भी मिलेंगे जो कि उनको देखना पसंद है, बट यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि इनके फॉलोवर्स स्टक कर जाते हैं इन पर। तो ये बात तो है, आप उनसे प्यार करो ना करो, नफरत करो ना करो, बट आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ये बात तो सच है। और भाई बहुत सारे व्लॉग्स भी आ चुके हैं, बट ये पॉडकास्ट के रिव्यू के चक्कर में व्लॉग्स रह गए हैं, जहाँ पर सबा इब्राहिम के 2 व्लॉग्स आ चुके हैं। वहीं पर शेब इब्राहिम का खेत में व्लॉग आ चुका है। खेत, ये वही खेत है जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए थे एक टाइम पहले, क्योंकि जहाँ पर इन्होंने ये बताया था कि जहाँ तक नज़र नज़र दौड़ाती है वहाँ तक ये खेत हमारे हैं। और बाद में ये चीज़ भी हुई थी कि ये खेत इनके नहीं है, मतलब इनके रिश्तेदारों के हैं, कुछ इनके आस पड़ोस लोगों के हैं। तो ये खेत को लेकर तो ये ट्रोल हुए थे, और उस खेत वाली सिचुएशन के बाद ही आमिर जहांगीर एक अलग रूप से निकल कर आया था, क्योंकि ये जो खेत के सारे इनको विजिट करवाने वाला था उस टाइम पर, जब वो शादी के टाइम पर आए थे, तो वो सारे विजिट जो करवाए थे वो आमिर जहांगीर ने करवाए थे। उस वक्त तो शेखियाँ मरवा दी थी कि भाई जहाँ जहाँ तक नज़र पहुँच रही वहाँ वहाँ तक ये खेत हमारे। फिर आमिर जहांगीर ने जहाँ जहाँ तक नज़र पहुँची थी वहाँ वहाँ तक ट्रोल करवाया है इनको, क्योंकि ये जो बेटे वाली बात भी है, बेटी वाली बात भी है, ये भी आमिर जहांगीर से ही निकल कर आई है। और आमिर जहांगीर को बताने वाली उसकी नानी कही जाती है, तो बिल्कुल। तो उसके बाद जो आमिर जहांगीर ने उनका बेड़ा गर्क किया है ना, तो पूछो ही मत। खैर आप लोग का इन सब में क्या कहना है, मुझे लाज़मी बताना। बाकी ये पॉडकास्ट में देखो कुछ लोगों को लग रहा है कि हाँ सब कुछ सिमिलर ही है। बिल्कुल सब कुछ सिमिलर है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में बड़ी-बड़ी बात करना जो कि आपके व्लॉग्स में मिसिंग है, कि आप बात करते हो कि आपके हस्बैंड आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपके इन-लॉज़ आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जो कि आपकी वीडियोज़ से बिल्कुल उलट ही नज़र आ रहा होता है। अब हस्बैंड को प्रीच करना, कुछ लोगों का ये कहना है कि जबकि वो ये सब कुछ नहीं भी कर रहा, तो क्या ये ओके है? कुछ लोगों को ये ओके लगता भी है, बट क्यों ओके है यार? मुझे नहीं समझ में आता ये कौन-सा ईगो सैटिस्फाई करने वाली चीज़ है, जो आपका पार्टनर नहीं कर रहा है, जो आपका पार्टनर ऑन कैमरा भी नहीं दिख रहा, ना ऑफ कैमरा का तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑन कैमरा आपकी वो सारी चीज़ें नहीं देख रही है, लेकिन आप फिर भी उसको प्रीच कर रहे हो, सिर्फ़ उसको ईगो सैटिस्फाई करने के लिए, तो ये कहाँ से सही हो सकता है? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। जो चीज़ आपके चाहे, मैं यहाँ पर जेंडर कोई भी नहीं बोल रही, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे आपका वो शौहर हो। अगर आप में वो क्वालिटी नहीं पाई जा रही है और आपका पार्टनर आपको जस्ट उस चीज़ के लिए प्रीच कर रहा है और आप उस चीज़ पर चौड़े हो रहे हो, कैसे? मतलब आपको अपना ज़मीर नहीं बोलता कि भाई तुम में तो ये चीज़ है ही नहीं, तुम तो वो चीज़ के काबिल ही नहीं हो? मतलब ये समझ में नहीं आता है। और ये लोग बीवियों से चाहते हैं कि बीवी ऐसी तरीके से रिएक्ट करे। मैं कितने सारे मर्दों के कमेंट्स देखती हूँ कि ऐसी बीवी मिलनी चाहिए भाई, जो आपका हस्बैंड आपको इस तरीके से बिहेव कर रहा हो, बट फिर भी आप उसकी हर जगह बोलबाला कर रहे हो। ये झूठ है और ये फेक है। ये एक ना एक दिन इस फेकनेस से हर कोई थक जाता है, और फिर जब वो थकता है तो फिर वो भयंकर वाला थकता है। तो खैर आप लोग का इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।